प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, करौली। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड में राजनीति विज्ञान विषय में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करवाया जा रहा है। इस अध्ययन को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी संविधान के निर्माण या विकास में कई महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। इस योगदान में प्रथाएं, परंपराएं, न्यायिक निर्णय, नियम, अधिनियम और ऐतिहासिक प्रलेख आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन सभी को हम संविधान का स्रोत कह सकते हैं और ये सभी संविधान के विकास या निर्माण में सहायक होते हैं। ब्रिटिश संविधान के विकास में भी अनेक घटनाओं, परंपराओं, प्रलेखों आदि का योगदान रहा है, जिन्हें हम स्रोत कहते हैं। और ब्रिटिश संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक प्रलेख या महान अधिकार पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और इसके विकास में बहुत सी युग प्रवर्तक घटनाओं का योगदान रहा है, जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया है। इसमें प्रमुख हैं 1215 का मैग्ना कार्टा। प्रिय विद्यार्थियों, इस मैग्ना कार्टा में सामंतों के उन परंपरागत अधिकारों को मान्यता दी गई जो कि पूर्व में छीन लिए गए थे। इसके अलावा 1628 ईस्वी का अधिकार पत्र याचिका पत्र, पिटीशन ऑफ राइट, इसके द्वारा राजा की कुछ शक्तियों पर संसद द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा 1689 का अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स भी प्रमुख स्रोत है। इसके माध्यम से सम्राट को कई महत्वपूर्ण निर्णयों में संसद की पूर्व स्वीकृति के लिए बाध्य किया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के इन महत्वपूर्ण स्रोतों को जेम्स विलियम पिट ने सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबिल कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 2 है संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संविधान का एक अलिखित संविधान है, परंतु अलिखित संविधानों में भी कानूनों का अंश होता है और ब्रिटेन में मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियों, संसद के दोनों सदनों के संबंध, सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यों आदि के संबंध में भी ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे, जिनको संविधान का स्रोत कहा जा सकता है। इनमें प्रमुख हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679। इसमें यह उल्लेख किया है कि बिना अभियोग चलाए किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा 1867,
1884 के सुधार अधिनियम यानी रिफॉर्म एक्ट, इन सभी के द्वारा या इन सभी के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया और बाद में मताधिकार को व्यापक रूप दिया गया। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918, वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 आदि प्रमुख हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में बिंदु नंबर 3 है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों का भी ब्रिटेन के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है, यानी ब्रिटिश नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी वो इन न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। इसके अलावा सामसेट के अभियोगों में ब्रिटेन में दासता के अंत की घोषणा की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा बिंदु नंबर 4 है सामान्य विधियाँ। सामान्य विधियाँ उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण संसद या सम्राट द्वारा नहीं होकर रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा हुआ हो और जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश जनता के विचार व्यक्त करने और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार आदि सामान्य विधियों पर ही आधारित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 5 है प्रथाएं और परंपराएं। ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और विकसित होने के कारण इसके विकास में प्रथाओं परंपराओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और ब्रिटिश संविधान में संसदीय व्यवस्था पूर्णतः प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। इसी क्रम में बिंदु नंबर 6 है संविधान पर टीकाएं। प्रिय विद्यार्थियों, टीकाओं में भी संविधान का स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होती है तो न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का ही सहारा लेते हैं और ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था को समझने में कुछ ग्रंथों से भी मदद मिलती है। इनमें डायसी का ग्रंथ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेज हार्ट का इंग्लिश संविधान और सर ऑरस्किन की बुक्स संसदीय कार्य पद्धति और चलन आदि प्रमुख हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला बिंदु है बिंदु नंबर 7 ब्रिटिश संविधान में सहयोग और विवेक का महत्व। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी संविधान का निर्माण काफ़ी सोच विचार कर योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, परंतु ब्रिटेन के संविधान के साथ ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है और लगभग 1400 वर्षों की विकास यात्रा के उपरांत ही ये वर्तमान स्वरूप में आ सका है। इस विकास में कुछ संस्थाएं और कुछ व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है और कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं मानवीय विवेक का परिणाम है। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए लिटन स्ट्रेची ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है और ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में प्रोफेसर मुनरो ने भी लिखा है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। यह बुद्धिमत्ता
और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर मनरो के अलावा सर विलियम एंसन ने कहा है कि यह एक विलक्षण ढांचा है जिसके मालिकों ने समय समय पर इसमें खिड़कियां, खंभे, ड्योढ़ी और शिखर जोड़े हैं। इसे तत्कालीन आवश्यकताओं और लोकाचारों के अनुसार सुधारा गया है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम हो। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग का योगदान प्रमुख रहा है, जिसे हम निम्न बातों से समझ सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ब्रिटिश संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संयोगवश ही अस्तित्व में आई थी। 13वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राजकोष लगभग खाली हो गया था और तत्कालीन परिस्थितियों में 1295 में ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में कर लगाने के लिए और उस पर विचार विमर्श करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों, जिनमें सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई और इस घटनाक्रम को ही ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन तीनों वर्गों का अंत में 2 वर्गों में समायोजन होने से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ, जिसमें उच्च सदन यानी लॉर्ड सभा सामंत और पादरियों की प्रतिनिधित्व करने लगी और निम्न सदन यानी कॉमन सभा जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगी। इस तरह लोक सदन का स्पीकर का पद भी संयोगवश अस्तित्व में आया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बिंदु नंबर 2 है मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास भी 17वीं सदी के पूर्व में से 19वीं सदी तक की विकास यात्रा में संयोग का ही परिणाम है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 8 है ब्रिटिश संविधान में विवेक के स्रोत का महत्व। ब्रिटिश संविधान में कुछ संस्थाएं विवेकपूर्ण उठाए गए कदमों का परिणाम रही हैं, जिनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना विवेक का परिणाम है। इसमें 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र यानी पिटिशन ऑफ राइट और 1689 का अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स का विशेष महत्व है। बिंदु नंबर 2 है वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र आदि विवेक का परिणाम है। प्रिय विद्यार्थियों, 1969 के अधिनियम में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना और 1872 ईस्वी में गुप्त मतदान प्रणाली की शुरुआत करना और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना आदि इसी का ही एक स्रोत माना जाता है। बिंदु नंबर 3, प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी के अलावा लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता और लॉर्ड सभा की रचना में सुधार आदि सभी विवेक के परिणाम माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।